हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में स्वागत है। मैं हूं गौतम झा। आज आप सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता की जांच। किसी भी संख्या को शॉर्ट तरीके से जांचने के लिए विभाजकता का जांच बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे गलती हो गया है। विभाजकता की जांच। तो फर्स्ट नंबर दो से विभाजकता की जांच। दो से विभाजकता की जांच। तो इसमें जब किसी संख्या के अंतिम अंक का योग अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या होगी तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल जैसे 20, 20, उसके बाद 146, अंतिम में सम संख्या है, ये भी कटेगा etc। उसके बाद बात करते हैं 3 से विभाजकता की जांच। दूसरा नंबर 3 से विभाजकता की जांच। इसमें यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी।
विभाजित होगी। एग्जाम्पल 3, 6, 3, 6, 3। इसके अंकों का योग 6, 3, 9, 3, 12। 12 तो 3 से विभाज्य होती है, यानी ये 3 से फॉलो करता है। उसके बाद 6, 3, ये भी हो गया। जैसे 3, 9, 6, 3। 3, 9, 3, 12, 12 और 6, 18, 18 और 3, 21, 21। ये भी 3 से विभाज्य होती है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 3 से भाजकता के साथ यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद बात करते हैं 4 से विभाजकता की जांच। इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं 4 से विभाजकता की जांच। चार से विभाजकता की जांच। 4 से विभाजकता की जांच। यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य यानी इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य होगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 शून्य हो या शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 7500। उसके बाद बात करें 8532 ETC। उसके बाद बात करते हैं 5 से विभाजकता की जांच। की संख्या के 5 से विभाजकता की जांच। से विभाजकता की जांच। इसमें बात करते हैं यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो। यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल
50, 5555। और फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। समझ में आए तो कमेंट्स भी करें, और कुछ गलत हो तो 5 तक समझा दिए। 2 3 4 5। अब बात करते हैं 6 से विभाजकता की जांच। 6 से विभाजकता की जांच। तो 6 से विभाजकता की जांच, तो 6 से विभाजकता की जांच, 6 से विभाजकता की जांच। से विभाजकता की जांच। 6 से विभाजकता की जांच। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित होती है, तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो पिछले क्वेश्चन में हम बताएं 2 और 3 का बता दिए, तो 2 और 3 को जो फॉलो करेगा वही 6 से भी पूर्णतः कटेगा, पूर्णतः विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं, 60 12। इसमें 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 7 से विभाजकता की जांच। 7 से विभाजकता की जांच। 7 से विभाजकता की जांच। इसमें दूसरा रूल है, यदि किसी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति, यानी 6 बार लगातार होने के क्रम को 7 से विभाज्य करेगा। जैसे एग्जाम्पल, यानी कोई भी संख्या लगातार 6 बार आए, वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसके बाद बात करते हैं 8 से विभाजकता की जांच। यदि किसी 8 से विभाजकता की जांच, आप इसको नोट्स भी करते जाए, इसीलिए
8 से विभाजकता की जांच। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, यानी बात करते हैं यदि किसी संख्या के इकाई, यदि किसी संख्या की इकाई, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी। इसके अलावा और भी एक ट्रिक्स है। अंत में 3 शून्य, जैसे 4 में बताए थे 2 शून्य, इसमें 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल, अंतिम में बात करते हैं 9 से विभाजकता की जांच। अंतिम में बात करते हैं 9 से विभाजकता की जांच। अंतिम में बात करते हैं 9 से विभाजकता की जांच। अंतिम में बात करते हैं 9 से विभाजकता की जांच। 9 से विभाजकता की जांच। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित होगी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पे तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। शायद अच्छा ही लगा होगा। अगला वीडियो इसके बाद दूसरा टॉपिक्स पे लाएंगे। आज था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।